राजस्थान विधानसभा का आज 75वां अमृत महोत्सव मनाया गया, जिसमें पूर्व विधायक वर्तमान विधायकों को एक जाजम पर बिठाने का काम वासुदेव देवनानी और तमाम नेताओं ने किया। इसके साथ साथ में आज यहाँ पर जो है राजस्थान विधानसभा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, इसके साथ साथ में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन भी पहुंचे। इसके साथ कई तमाम नेता मंत्री पहुंचे। हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद है अमृता मेघवाल जी, जो कि पूर्व विधायक हैं जालोर से। मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगे राजस्थान विधानसभा का अमृत महोत्सव जो 75वां मनाया गया, इसको कैसा देखते हैं? देखिए, पहले तो बहुत खुशी की बात है कि 75 साल हमारे विधानसभा को चलते और तब से आज 75 साल अमृत महोत्सव के रूप में मनाया गया है। तो ये तो बड़ी खुशी की बात है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी वासुदेव देवनानी जी को। ये जो नया नवाचार किया है इन्होंने, जो पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक और भी तमाम ऐसे जो मतलब कई वर्षों पहले विधायक बने थे, जो 100 वर्ष से भी ज्यादा के हो चुके हैं आज, उनको भी यहाँ बुलाया गया था। और ये एक बहुत अच्छा नवाचार है, उनको यहाँ सम्मानित किया गया। और मैं कहना चाहूंगी कि ऐसे नवाचार होने भी चाहिए। और साथ ही आज हमारे पंजाब के राज्यपाल जो हैं गुलाब चंद जी कटारिया, हमारे उपराष्ट्रपति जो हैं वो राधा कृष्णन जी, और भी तमाम बड़े नेता यहाँ, ओम जी बिरला साहब भी पधारे थे यहाँ पर। तो बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा आज और सफलतापूर्वक संपन्न हुआ कार्यक्रम। कैसा देखते हैं कि नए विधायकों ने भी जो पूर्व विधायक, यानी कि जब राजस्थान विधानसभा बनी नहीं थी, उस समय निर्माण नहीं हुआ था। जैसा कि अभी मैंने कुछ समय पहले बीपी सिंह जी ने कहा कि उस समय जब भैरव सिंह शेखावत थे, तब इसकी नींव शिला का आधारशिला रखी गई। तब कहीं ना कहीं उनके साथ में और नए विधायकों के साथ में, उस समय के विधायकों के साथ में और वर्तमान जो विधायक है, युवा विधायक है, उनको एक जाजम पर बिठाया। उनके साथ में अनुभव कैसा रहा? देखिए, अनुभव तो आप ये देखिए, जो प्रथम विधानसभा सत्र में बैठे उनमें से आज पधारे थे जो विधायक, तो मैं तो कहूंगी अगर वो आए हैं तो उनसे कुछ ना कुछ नए विधायकों को सीखना चाहिए। उनकी जो जीवन है, उन्होंने किस तरीके से इलेक्शन लड़े होंगे उस जमाने में, जहाँ पे कार नहीं हुआ करती थी, साइकिल, बैलगाड़ी, और इन परिस्थितियों में वो प्रचार प्रसार में जाते थे। आज तो अत्याधुनिक आप देखिएगा, गाड़ियां और चार्टर्ड प्लेन, हेलीकॉप्टर, हर तरीके से प्रचार होता है। पर वो जमाना अलग था, जब घर घर जाकर नेता बताया करता था कि भाई वोट देना है। और मैं तो कहूंगी, जिस क्षेत्र से मैं आती हूँ, कई गांव ऐसे थे वहां जहां बीजेपी का झंडा लगाना भी बहुत मुश्किल था। तो आज वहां पे भी बीजेपी का देखिए आप, लगातार 20 साल से ज्यादा हो गए वहां बीजेपी का गढ़ बना हुआ है। तो मैं तो बड़ी खुश हूँ, क्योंकि अ, वो कार्यकाल देखा जाए और आज का कार्यकाल देखा जाए, मैं मानती हूँ कि उनका जरूर सम्मान करना चाहिए यहाँ बुला के, और उनसे कुछ सीखने की जरूरत है नए विधायक को। क्योंकि आज के टाइम पे नम्रता बहुत कम हो गई है विधायकों में। अ, एक बार विधायक बन जाते हैं तो मैं मानती हूँ कि बहुत नम्र रहना चाहिए। और कोई भी अपना काम लेके आता है तो उसको भी नम्रता पूर्वक हमें करवाने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि पद है, आज है कल नहीं है, बट जो सेवा का कार्य है वो हमेशा चालू रहना चाहिए अपना। एक समय था मैम, जब आपने अभी जिक्र किया कि जो पूर्व विधायक थे, पहले के विधायक थे, जो सीनियर विधायक थे, वो घर घर जाते थे, बैलगाड़ियों से पहुंचते थे, लेकिन जनता से जुड़ने की कोशिश करते थे। लेकिन आज के विधायक नहीं पहुंच पाते, सिर्फ रीलबाजी, डिजिटल के माध्यम से सोचते हैं कि कहीं ना कहीं जनता तक पहुंचने की कोशिश जी करते देखिए, जहाँ तक कि रीलबाजी की आपने बात करी है, तो मैं मानती हूँ, जैसे मैं जालोर विधानसभा क्षेत्र से आती हूँ, वहाँ की 60% जो जनता है वो कहीं साउथ में या कहीं भी बाहर प्रवासी ज्यादा है जी। हमारे यहाँ से। जी। तो अगर हम सोशल मीडिया पे अगर हम नहीं आएंगे, हम सोशल मीडिया पे अपने काम नहीं बताएंगे, या फिर कोई जो हमारी योजनाएं हैं सरकार की वो नहीं बताएंगे, तो वो उन तक कैसे मतलब पहुंचेगी। साथ साथ में सो परिवर्तन बहुत जरूरी जी, सोशल मीडिया एक जरिया है हमारे प्रवासी भाई बंधुओं से जुड़ने का। है। क्योंकि वो रोज आ नहीं सकते क्षेत्र में, हम रोज बाहर जा नहीं सकते। तो मैं मानती हूँ सोशल मीडिया का अगर सही प्रकार से यूज किया जाए तो वो बहुत काम आएगा, बहुत लाभकारी होगा जनता के लिए। 2.5-3 साल हो चुके हैं लगभग सरकार को, भजनलाल सरकार को। कैसा देखते हैं उनके काम काज? देखिए, भजन लाल जी सरकार से, जैसा कि आप कह रहे हैं, मैं मानती हूँ कि बहुत अच्छा कार्यकाल रहा है, पिछली बार से भी बहुत ज्यादा। और कई ऐसे मैं कहूंगी, जन्म जब बच्चा पेट में होता है तब से योजनाएं हमारी, उसके मातृत्व के लिए योजनाएं, हमारे बड़े बुजुर्ग जो वृद्ध हो गए हैं उन तक के लिए इतनी सारी योजनाएं हैं, कई हेल्थ स्कीम्स है। तो मैं मानती हूँ बहुत अच्छी सरकार चल रही है। और गांवों में आप देखिएगा, अभी ईआरसीपी पे कितना काम हो रहा है।
और अभी जल समझौता भी हो यमुना गया जल है, ये बिल्कुल हो गया है। तो मैं मानती हूँ कि सबसे ज्यादा जरूरी है पानी। अगर क्षेत्रों में पानी आ जाएगा, जैसे मैं जालोर से आती हूँ, सूखा क्षेत्र है, तो हमें तो बहुत खुशी की बात है कि पूरे राजस्थान को एक ऐसा मुख्यमंत्री मिला है जो कि जड़ पे काम कर रहा है कि हम अगर जल लेके आएंगे गांव गांव तक, हम नहरें बनाएंगे गांव गांव तक, तो विकास होगा। आप देखिए आज गांव छोड़ के क्यों जा रहे हैं लोग, क्योंकि जमीन हमारी सूखी पड़ी है, वहां पानी नहीं है। बट अभी सरकार क्या सोच रही है, भविष्य का सोच रही है कि आज हम अगर ये काम करेंगे तो आने वाली पीढ़ी को बाहर जाना नहीं पड़ेगा, वो वहीं गांव में रह के अपना काम कर सकता है। और किसान क्षेत्र में हम कई अलग अलग टेक्नोलॉजी ला सकते हैं। तो ये चीजें सब अच्छी कर रहे हैं वो, मेरा मानना ये है। और यूथ के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनको बहुत सारे ऐसे ऐसे स्कीम्स दे रहे हैं जिससे वो बिजनेस डेवलप कर सके। क्योंकि देखिए आप, बच्चा पढ़ता है, बीए कर लिया, बीएड कर लिया, और भी तमाम पटवारी की या कोई भी हम तैयारी करें, जरूरी नहीं है सबकी गवर्नमेंट जॉब लगे। बट गवर्नमेंट ये भी काम कर रही है कि हम किसी तरह से यूथ जो है उसको बिजनेस की तरफ भी हम डाइवर्ट करें, ताकि वो अपने को डेवलप कर सके बिजनेस फील्ड में भी। तो हर तरीके से काम हो रहे हैं राजस्थान में। सरकार अभी यूसीसी लाने की बात कर रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जैसे उत्तराखंड वगैरह है उनमें कई जगह पर सरकार ने इम्प्लीमेंट की है। विपक्ष लगातार कह रहा है कि यूसीसी को लेकर के हाव हल्ला हो रहा है, कैसा देखते हैं आपकी यूसीसी जरूरी है? देखिए सा हर चीज, आप देखिए स्कूल में बच्चा जाता है, ड्रेस पहन के जाता है, क्या उसमें किसी तरह से डिसिप्लिन की गड़बड़ी नजर आती है आपने? है, बच्चा मॉर्निंग में उठता है, उसको पता है मुझे आज यूनिफॉर्म पहनना है, स्कूल डिसिप्लिन से जाना है, पूरा दिन वो डिसिप्लिन से वहां पढ़ता है। तो मैं कहती हूँ कि हर फील्ड में होना चाहिए ये। तो ये हमारे डिसिप्लिन के लिए बहुत जरूरी है। आप इंडिया में, आप विदेशों में देखिए, वहां पे देखिए, आप वहां ऑफिसेज में जाएंगे, वहां सरकारी ऑफिसेज में जाएंगे, वहां आपको ये सब चीजें देखने को मिलेगी। ये कोई नई चीज नहीं है। तो हमारी सरकार जो कर रही है वो अच्छे के लिए कर रही है। डिजिटल इंडिया की तरफ अभी आपने कुछ पहले कहा था कि डिजिटल इंडिया बहुत ज़रूरी है। हमने कहीं न कहीं डिजिटल इंडिया के ज़रिए लोगों तक योजनाएँ वो देख सकते हैं घर बैठ के, और लेकिन डिजिटल इंडिया में भी कहीं न कहीं कुछ कमियाँ हैं, उसको आप कैसा देखते हैं? देखिए डिजिटल आपने बात करी, तो इसकी कमियां भी हैं और अच्छाइयां भी हैं। वो अपने ऊपर निर्भर करता है। मेरे पास मोबाइल है एंड्रॉयड, अगर मैं, मुझे कहीं की कोई जानकारी चाहिए तो मैं चैट जीपीटी हुआ या गूगल हुआ या और भी तमाम कई ऐप्स हैं, उसमें मैं जानकारी ले सकती हूँ। मुझे कुछ पढ़ना है, उपन्यास पढ़ना है, मुझे किसी किताब के बारे में जानकारी चाहिए या किसी के भी बारे में जानकारी, तो मैं मोबाइल में देख सकती हूँ। ये है अच्छे के लिए। और हमारे पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी मैं कहना चाहूंगी, मोबाइल माना अच्छी चीज नहीं है, बट मोबाइल में हम कई सारी ऐसी चीजें हैं, कई आप कोडिंग देख लीजिए, कोडिंग करवाते हैं हम बच्चों को, और भी तमाम कोर्स करवाते हैं। तो मोबाइल की तो बहुत ज़रूरत है। और डिजिटल मैं कहूँगी एआई बहुत ज़रूरी है आने वाले समय में। बट एक चीज़ और है, यूथ को मैं मैसेज देना चाहती हूँ कि एआई टेक्नोलॉजी, इसका गलत उपयोग ना करके अगर सही उपयोग करेंगे आप, तो मैं मानती हूँ कि हमारा देश अच्छे लेवल पे जा पाएगा। अंतिम सवाल की तरफ चलूँगा। पूर्व मुख्यमंत्री जो वसुंधरा सिंधिया हैं, उन्होंने कहा था कि जो युवा विधायक आते हैं, वो उनकी प्रेजेंटेशन बहुत कम रहती है। जब सदन शुरू होता है, सदन की शुरुआत होती है, जब भी लगता है, चाहे शीतकालीन हो, ग्रीष्मकालीन हो, वो कहीं न कहीं प्रेजेंटेशन बहुत कम रहती है। और युवा विधायक कहीं न कहीं जो पूर्व विधायक थे, वो पढ़ते थे, लिखते थे, किताबें उनकी लिखी हुई रहती हैं। उनके इस बयान को कैसा? देखिए मैं विधायक वसुंधरा राजे जी के कार्यकाल में बनी थी, और जब उनके हम अंडर में हमने काम किया, तो वो मैम हमारा ईयरली रिपोर्ट कार्ड्स लेती थी। वो हमें, जो सीनियर हमारे लीडर्स हैं, वो हमें सिखाने आते थे कि विधानसभा में किस तरीके से काम करना है, आपको कौन सा क्वेश्चन कौन सी धारा में बोलना है, और किस तरीके से आपको प्रेजेंटेशन देनी है, वो हमें सिखाया जाता था। क्योंकि मैम बहुत इस मामले में सख्त रही है उस समय, जो कि मैं मानूंगी कि ये ऐसा होना भी चाहिए। और आज का देखो, मैं पूर्व विधायक हूं, मुझे नहीं पता गतिविधि क्या चल रही है विधानसभा में, बट हमारे टाइम में हर चीज पढ़ाई जाती थी, और हम वही प्रेजेंटेशन हम विधानसभा में देते थे। और हमें कहते थे कि आप पढ़ो ज्यादा से ज्यादा, हमें हर बार कहा जाता था पढ़ो ज्यादा से ज्यादा। तो मैं मानती हूँ जितना पढ़ेंगे हम, उतने नियम हम फॉलो करेंगे ना, तो जनता के लिए हम अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन तैयार करके क्वेश्चन उठा सकते हैं, हम मुद्दे उठा सकते हैं गाँवों के। क्योंकि जब हमें कुछ पता ही नहीं होगा, कोई नियम ही नहीं पता होंगे विधानसभा के, तो हम कैसे बोल पाएंगे अंदर।
बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए हमारे साथी जालोर विधायक बीजेपी के विधायक हैं, पूर्व विधायक रही और युवा विधायक हैं। उन्होंने अपने अनुभव साझा किए जब वसुंधरा राजे सिंधिया जी मुख्यमंत्री थी, उनके समय में विधायक रहीं और अभी जब एक जाजम पर सभी पूर्व विधायकों को और वर्तमान विधायकों को बिठाया गया तब उन्होंने कहा कि वाकई में ये अनुभव बहुत अच्छा था और एक जाजम पे बिठाना कहीं ना कहीं जो पूर्व सीनियर विधायक थे उनके साथ में अनुभव साझा हुआ, ये बहुत बड़ी बात है। वासुदेव देवनानी जी ने सबको एक जाजम पर बिठाने का काम किया। सहयोगी कैमरामैन राजेंद्र शर्मा के साथ मारव सिंह, पॉलिटिकल पंचायत जयपुर।